गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चिति हैं। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। देखिए, देयर आर 3 coins. One is two-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin that comes up head 75% of the time, and third is an unbiased coin. On the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? ठीक है दोस्तों, 3 कॉइन है। एक तो इस टाइप का है कि उसके दोनों ओर हेड है। दूसरा कॉइन है कि उसमें वो बाइस्ड कॉइन है, उसमें हेड 75% बार आता है। आपने टॉस किया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 75% है, ठीक है। और तीसरा कॉइन जो है अनबाइस्ड है, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। ठीक हो गया। अब आपने कोई कॉइन टॉस किया और आपके पास आया कि उस पर हेड आया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो हेड आया है वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, दोनों हेड वाला सिक्का है। एक कॉइन क्या है, उसको दोनों ओर हेड है। एक कॉइन कैसा है, उसको टॉस करने पे 75% हेड आता है, और एक कॉइन ऐसा है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सेम चांसेस है। आपने कॉइन को टॉस किया और देखा कि हेड आया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह जो हेड आया है वो किस कॉइन का है जिस पर दोनों चित्त हैं, जिस पर दोनों हेड है। तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको हेड आने की प्रायिकता नहीं देखनी है। आपने कॉइन टॉस किया, हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है। आपने देखा हेड आया है, तो आपको बैक आना है कि वो किस कॉइन का हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कौन सा कॉइन है, ठीक है। तो इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी है ये, और किसकी हेल्प से सॉल्व होना है, बेस थ्योरम। तो 3 कॉइन को मान लेते हैं डियर स्टूडेंट। 3 कॉइन ए बी सी ले लेते हैं हम लोग। 3 कॉइन है, 1 is two-headed कॉइन, ठीक है। माना ये जो सिक्का है, माना जो पहला सिक्का है ये है दोनों तरफ जिसके क्या है, हेड हैं। सिक्के के दोनों ओर चित्त, सिक्के के दोनों ओर चित्त, ठीक है। 2-headed कॉइन, ठीक है, 2-headed कॉइन है जिसके दोनों तरफ चित्त हैं, ठीक है। बी जो कॉइन है, ये कॉइन आपका कैसा है, ये अभिनत है, अभिनत कॉइन है जिसमें 75% क्या मिलता है, चित्त मिलता है, ठीक है। बाइस्ड कॉइन जिसमें 75% हेड गिरता है, ठीक है। और माना सी कॉइन मैंने माना जो अनबाइस्ड है, अनभिनत हिंदी में कहते हैं अनभिनत, इंग्लिश में कहते हैं अनबाइस्ड, ठीक है। इस पर हेड और टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब आपने कॉइन को टॉस किया है और माना तथा एच घटना
चित निकलने को दर्शाता है, चित निकलने को दर्शाता है। ठीक है, H shows head। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 3 कॉइन है। अब आपने एट रैंडम एक कॉइन चुनना है, यादृच्छिया तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिया चुना गया। एट रैंडम यू हैव टू चूज 1 कॉइन। तो इस कॉइन को, इस कॉइन को, इस कॉइन को, तीनों में से एक कॉइन को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो गया? 1। पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया। और एच कोई एक इवेंट और है, तो पूरी कंडीशंस जो हैं ये बेस थ्योरम की लगती है। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू AB 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू AB 1/3। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर नोटेशन दिए हैं, तो इनका डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है, इनका डिटेल जरूर लिखना है कि ABC क्या है। तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सिक्के गिरने की, ए सिक्का चूज करने की प्रायिकता। आप लिख सकते हैं सिक्के ए को ए के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। आप क्या कर रहे हैं? तीनों में से एट रैंडम कॉइन चुन रहे हैं। तो ए कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और सी कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। ठीक है, 3 कॉइन है, एट रैंडम एक निकाल रहे हैं। ठीक हो, अब आप देखिए हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब कॉइन से हेड गिरेगा। ठीक है, किस कॉइन से? पहले वाले कॉइन से हिट गिरने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, हेड गिरा है, आपको मालूम है वो कौन सा कॉइन है? ए कॉइन है। ए कॉइन से सिक्के ए से चित आने की प्रायिकता। ठीक है, आप लिखेंगे सिक्के ए से चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। ठीक है, सिक्के ए से चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड फ्रॉम द फर्स्ट कॉइन। आपको दिया हुआ कि कॉइन कौन है? फर्स्ट कॉइन है, उस पे हेड। तो आप कितना लिख सकते हैं? P कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। अब पहला वाला जो कॉइन है इसके दोनों ओर हेड हैं, जिसको इसके दोनों ओर हेड हैं। आपने सोलो फिल्म देखी होगी, वहां भी एक सिक्का टॉस किया जाता है जिसके दोनों तरफ हेड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी? हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। श्योर इवेंट हो गया, 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉइन पर हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिक्का बी से चित निकलने की प्रायिकता, चित निकलने की प्रायिकता। ठीक हो गया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो बी कॉइन है इसमें 75% चित पड़ता है। 75% चित मतलब 100 बार कॉइन को टॉस किया तो 75% क्या आएगा? हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 75/100, तो 3/4। ठीक है, ऐसे ही हेड गिरेगा कॉइन नंबर 3 से। सी वाले सिक्के पर चित निकलने की प्रायिकता, सिक्का सी से चित निकलने की प्रायिकता, चित निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं
सीक्वेंस, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है, अनबाइस्ड क्वाइन है, जैसे जनरली क्वाइन होती ही है। तो हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो इन सबको मैं एक जगह पे कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं। मेरे पास आया है, ये तो आपका 1 आया है, मैं कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकलने की बी से इसको नीचे लिख लेते हैं, ये आपका कितना आया है 3/4। ठीक है, 3/4 है। और तीसरा है, यहां देख लीजिए, एंड निकलेगा किससे, क्वाइन नंबर तीसरे से, वह है आपका 1/2। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां लिख दी। ठीक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस के घटनाएं के बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, सैंपल स्पेस की सब घटनाएं हो जानी चाहिए वहां। तीसरा यहां पर क्या है, ये आपको है 1/2। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करनी है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। ठीक है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड। क्वाइन पर टॉस करने के बाद हेड आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन। ठीक है, आपको रेस्टोरेंट क्या निकालना है, आपने क्वाइन को टॉस किया है, ठीक है, और हेड आया है, ये आपको दिया हुआ है हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि यह पहला वाला क्वाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वह ए वाला सिक्का है जिस पर चित्त प्रकट हुआ है। ठीक है, चित्त प्रकट हुआ है, चित्त प्रकट हुआ है, तो वह दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है। ठीक है, हेड is tossed and we have to find the probability, that is the coin which has the coin which is two-headed coin is tossed। हेड मिला है तो प्रोबेबिलिटी निकालने को 2-हेडेड क्वाइन है, चित्त प्रकट हुआ दिया हुआ है, वह दोनों चित्त वाला सिक्का है की प्रायिकता ये शो करना है, ये निकालना है। ठीक है, अब यूज करिए बेस थ्योरम। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहां पर आपकी 3 चीजें हैं, 1 क्वाइन, 2 क्वाइन, 3 क्वाइन, 3 इवेंट हो गई। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका बेस थ्योरम से इस रूप में होगा। ठीक है, दूसरी घटना बी वाली है और तीसरी घटना है दोस्तों सी वाली, ये। ठीक हो गया, अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू ये कितना है, ये आपको दिया हुआ है 1, PA 1/3 इंटू 1 प्लस PB भी 1/3 इंटू 3/4
प्लस PC 1/3 इंटू दिस 1/2, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना होता है। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये है 1/3, ये भी आपका 1/3 प्लस, इसको लिख लीजिए, इसे काट लीजिए 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 1/3, इसका एल्सियम ले लीजिए यहां पर कितना 12। ठीक है, तो कितना हो गया सॉल्व करके 1/3 इंटू 12/9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/9। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 4/9 आई। ठीक हो गया, तो अब आप समझ गए कि प्रायिकता निकालने की जो हेड गिरा है वह उस सिक्के का है जिसके दोनों ओर हेड है। ठीक है, ये तो वो सिक्का, उसकी प्रोबेबिलिटी जिसके दोनों ओर हेड है वो घटना ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि ये दिया हुआ है कि हेड निकला है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में बेस करो का आता है, इसलिए ठीक से कर लीजिए, कंफ्यूजन सारे दूर करके। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या कह रहे हैं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 400 कार चालकों, 600 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ठीक हो गया। अब आप ले लीजिए, एक बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, वो किस किस का इंश्योरेंस करती है, स्कूटर ड्राइवर का, स्कूटर चलाने वाले का, कार ड्राइवर का, कार चलाने वाले का, और ट्रक ड्राइवर का। ठीक है, इनका करती है। इनकी संख्या भी दे रही है, स्कूटर ड्राइवर हैं 2000 हैं, कार ड्राइवर हैं 4000 हैं, ट्रक ड्राइवर हैं 6000। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, माना मैं घटना मान दे रहा हूं, माना आपने कहा स्कूटर एस, स्कूटर चालक। ठीक है, स्कूटर ड्राइवर को शो कर रहा है। एक घटना मेरे पास स्कूटर ड्राइवर को शो कर रही है। ठीक है, एस मैंने इससे दिखाया, एस आपको स्कूटर ड्राइवर शो कर रहा है। दूसरा आपके पास है कार, तो सी से दिखा देता हूं, कार चालक। ठीक है, कार ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है ट्रक ड्राइवर। आई थिंक यस, ट्रक ड्राइवर, टी, ट्रक ड्राइवर, ट्रक चालक। ठीक है,
ट्रक ड्राइवर। लैंग्वेज आप पूरी लिख लेना चाहे, ठीक है। माना एस स्कूटर चालक को दर्शाता है, सी कार चालक को दर्शाता है और टी ट्रक चालक को दर्शाते हैं। तीन घटनाएं हैं। लेट एस सोज स्कूटर ड्राइवर, सी सोज कार ड्राइवर, टी सोज ट्रक ड्राइवर, ठीक है। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, तथा ए को मैं क्या मान रहा हूं? दुर्घटना होना, ठीक है। एक घटना दुर्घटना है, दुर्घटना होना। ए को मैंने दुर्घटना होना दर्शाया। ए घटना क्या दिखा रही है? दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट को शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब नंबर ऑफ स्कूटर्स जो आपका ड्राइवर है वो 2000 है। नंबर ऑफ कार ड्राइवर्स कितने हैं? कार ड्राइवर आपके पास 400 हैं। और नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर है आपके कितने? 6000। 2000, 4000, 6000। नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर 2000, नंबर ऑफ कार ड्राइवर्स 4000, नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर्स 6000। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक है। स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 डिवाइडेड बाय, ये सबका ऐड कर लीजिए, केवल सबका बीमा हो रखा है इनका। 6000 के हैं इंश्योर्ड, तो टोटल इंश्योर्ड कितने हो गए? 6000, 10,000, 12,000। तो ये हो जाएगा 1/6। कितने लोग इंश्योर्ड हैं? स्कूटर चालक होने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इनमें से स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, तो 2000 ओवर टोटल कितने हैं? कितने ड्राइवर हैं? 12,000 है, तो 2000 ओवर 12,000। पीबी मतलब पीसी आपका कितना हुआ? ए नहीं बल्कि एस है, स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी। पीसी मींस कार चालक होने की प्रोबेबिलिटी, कार चालक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? कार चालक आपके पास कितने हैं? 4010 डिवाइडेड बाय 12,000, 1/3 बराबर हो जाएगा ये, ठीक हो गया। तीसरा क्या है? ट्रक चालक होने की प्रायिकता, ठीक है। स्कूटर चालक ट्रक चालक होने की प्रायिकता क्या होगी? होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितने हैं? ट्रक ड्राइवर कितने हैं? ट्रक ड्राइवर आपके पास है 6000, तो 6000 डिवाइड बाय 12,000, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू PT, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या हुआ कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बीमाकृत व्यक्तियों में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि वह स्कूटर चालक होगा, वापस आ रहा है बैक। तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी किसकी हेल्प लेंगे? बेस थ्योरम के हेल्प, ठीक है। दिया क्या क्या है आपके पास? देखिए, दुर्घटनाएं होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी? स्कूटर वाले की। एक्सीडेंट स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक का दुर्घटना होने की प्रायिकता,
ठीक है, वह स्कूटर चालक है। तो दुर्घटना होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक की दुर्घटना होने की प्रायिकता स्कूटर चालक की दिया हुआ है। ये कितना हुआ स्टूडेंट आपके पास? ये आपके पास दे रखा है कि स्कूटर चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितने? 0.01। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कार चालक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता, कार चालक, ऐसे एक लाइन लिख देना आप, कार चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी दे रखी है? 0.03। और तीसरा है ट्रक चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ट्रक चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। ये है, ठीक है। स्कूटर चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03, ट्रक चालक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। फाइंड आउट क्या करेंगे? एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, एक ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, दिया हुआ है, एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह स्कूटर चालक है। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि वह क्या था, वह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द स्कूटर ड्राइवर, वह स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, बैक आया, एक्सीडेंट हो गया, अब देख रहे हैं कि वो कौन था, पीछे की तरफ, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए स्कूटर चालक का, ये दे रखा है एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, अब आप देखिए, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, थ्योरम यूज करते हैं, है सरल, थोड़ा समझने वाली बात है। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे यूज होगा। देखें इसको, आप देखो, इसके लिए मैं पहले थ्योरम कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। देखिए तीन चीजें हैं, आपके पास स्कूटर चालक है, आपके पास कार चालक है, आपके पास ट्रक चालक है। देखो कैसे लिखा जाएगा, PS इंटू P कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस, अब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कार वाले की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस तीसरा वाला है ट्रक चालक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रक चालक होने की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया, बस अब वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू PS स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन एस हैपेंड। ठीक है, ये आपको दिया गया 0.01 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 0.01 प्लस PC कार चालक होने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/3 इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन C इज गिवन, मतलब A के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता या एक्सीडेंट होने की प्रायिकता किसकी, कार चालक की। ये आपको दिया हुआ है, ये भी हमने निकाला हुआ है, ये भी दिया हुआ है यहाँ 0.03 प्लस PT 1/3 इंटू ये, ठीक है, ये कितना 0.15, ये ठीक हो गया।
अब आप इसको करिए आगे। देखिए डियर स्टूडेंट, कितना हो गया आप देखिए। सॉल्व करना है सिंपल सा। तो ये आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 0.01/6 डिवाइडेड बाई 0.01/6, 0.03/3, 0.15/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 0.01/6 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 6 3 का 6, 0.01, 3 2 जा 6, 0.06, 3 2 जा 6, 0.30। ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.01/6 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ठीक क्या है ये ठीक है स्टूडेंट, 16 इंटू 0.01 प्लस दूसरा है आपके पास 1/3 इंटू 0.03 प्लस तीसरा आपके पास है ये आपका 1/2 था, 600 है ना, ये आपका है 1/2, ये 1/2 है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप 2। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 0.45 हो गया, ये आपका 1/2 है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की प्रोबेबिलिटी, ट्रक ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितना है 1/2 है। तो अब आप कर लीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये 0.52/6, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, ऊपर जाके ये तो इससे कट जाएगा 0.01/0.52, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 1/52। बस ये आपको फाइंड आउट करना था। एक एक्सीडेंट हुआ है, दिया हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि वो कार ड्राइवर है, तो यहां पर सी आ जाता, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि वो ट्रक ड्राइवर था। तो तीनों स्थिति में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।